ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और आई होप कि यार आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो प्रोजेक्ट। और पहला प्रोजेक्ट था हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट का। एंड आई होप यार अच्छा होगा वो। और हमने उससे पहले देखा था फ्लोट्स एंड सीएसएस। और यहाँ पर अब मैं tube26.html बनाऊंगा, क्योंकि मैं वो जो प्रोजेक्ट था उसको एक ट्यूटोरियल नहीं मानता। तो यहाँ पर मैं अब tube26.html बनाऊंगा। और प्रोजेक्ट 1 भी हम लोगों ने बना लिया है। अगर आपने यार नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं tube26.html बनाऊंगा। और यहाँ tube26.html बनाने के बाद एंटर मारूंगा और यहाँ पर अपना जो बॉयलर प्लेट है वो भी डाल दूंगा। और यार आज का टॉपिक अभी तक मैंने नहीं बताया तो बताऊंगा यार। आज हम लोग 3 टॉपिक्स एक साथ देखने वाले हैं। तो ऑलराइट, तो वेलकम एक और बार कर लेता हूँ। सो इसके बाद यार आप लोगों को मैं टॉपिक्स दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है एक सी एस एस के बारे में है ये। तो लाइन बाय लाइन के बारे में एक बताऊंगा आप लोगों को, इम्पोर्टेंट के बारे में बताऊंगा और स्पेसिफिसिटी रूल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये अजीब सा टॉपिक आज क्यों लाया हूँ मैं, तो इसके बारे में बताऊंगा यार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत सारे लोग ये मिस कर देते हैं। और मतलब यार ये अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो आपका सी के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो इसलिए देख लेना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और मिस बिल्कुल भी मत करना। तो देखते हैं ये लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है मैंने। तो ये लाइन बाय लाइन क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन देखो। यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ अपना जो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 26 लिख देता हूँ अभी के लिए। ट्यूटोरियल 26 लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मैं डिव बना लेता हूँ और इसके अंदर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और लिखता हूँ लॉरेम। यहाँ पर लॉरेम और 23 लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और जल्दी से लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। सो गाइज, ये देखो मैंने अपना लाइव सर्वर ऑन कर लिया और हमने जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ट्यूटोरियल 26। और ये जो लॉरेम इप्सम मैंने डाला था यहाँ से वो आ चुका है इसमें। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो लाइन बाय लाइन मैंने लिखा था ना तो वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा डिव के अंदर जो पी है उसका क्या कर दो, उसका कलर रेड कर दो। अब मैं यहाँ पर कलर रेड करने के बाद एक और बार लिखूंगा कलर ब्लू कर दो। तो अब यहाँ पर ये बात है कि ये किसको फॉलो करेगा। यहाँ पर लिखता हूँ ब्लू। मैंने क्या लिखा है सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, ये लिखने से पहले एक बार आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है, इसका कलर रेड हो चुका है। अब मान लो कि मैंने सीएसएस को फिर से कहा कि भाई अब मुझे इसका कलर ब्लू चाहिए, तो क्या होगा, ये देखो ब्लू हो गया। तो यही हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो भी हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी जो भी हम लोग आखिर में लिखते हैं वो सीएसएस मानता है, ठीक है। तो कलर जब मैंने ब्लू लिखा तब ये जो ऊपर वाला प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने कलर रेड, वो ओवरराइट हो चुकी थी और जो नीचे वाला था वो सीएसएस ने मान लिया। तो ये देखो, जैसे ही मैंने इसको कलर ब्लू दिया तो वो कलर ब्लू हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर अगर कलर लिख दूँ ये जो भी है इसका नाम एक्वा मराइन करके, तो ये देखो इसका कलर अभी एक्वा मराइन हो गया, ये देखो। और ये इसलिए हुआ क्योंकि लाइन बाय लाइन जो भी सबसे नीचे आएगा उसको जो है सीएसएस मानेगा और वो फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कलर एक्वामराइन था तो ये फॉलो हुआ। इसी हिसाब से जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे लिखते हैं प्रॉपर्टीज, वैसे वैसे फॉलो होती है सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं एक और बार डिव के अंदर जो पी है उसको टारगेट करूँ और अगर यहाँ पर लिख दो कलर, क्या दे दो, कलर इसका ब्लू वायलेट दे दो, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो अभी इसका कलर ब्लू वायलेट हो गया। जो भी हम लोग नीचे लिखेंगे वो ही फॉलो होगा। आई होप समझ आ गया और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अब मैं इसको इसको अभी के लिए कमेंट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल स्लैश लिखता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि नंबर 2 हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो नंबर 2 है हमारा इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट क्या होता है भाई, तो दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों को नंबर 1 ये वाला क्लियर हो चुका होगा। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है सीएसएस। तो जो भी नीचे होता है ना आखिर में वो माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट के बारे में देखते हैं। अब मान लो कि आप लोगों की बहुत बड़ी, बहुत मतलब आपने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, आप उसको ऑनलाइन पब्लिश भी करने वाले हो। और मान लो कि आपका जो कलर है वो आप चाहते हो कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर मैं आगे जाके इसको चेंज ना कर पाऊँ, क्या करूँ, ना कर पाऊँ, तो इसको अभी के लिए कमेंट कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कभी भी चेंज ना कर पाऊँ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक कीवर्ड लिख सकते हो और वो क्या है, वो है इम्पोर्टेंट। अब ये क्या है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ
और यहाँ अपना लाइव सर्वर के पास लेके जाता हूँ आप लोगों को। और ये देखो अभी इसका कलर रेड कैसे हो गया। हमने तो एक्वामराइन लिखा था सबसे नीचे, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यूज किया। अब ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसलिए यूज होता है ताकि हम लोग हमारी सीएस को कहे कि भाई इसको छोड़ के इसको, मतलब आप लोग तुम्हें ओवरराइट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मैं आगे जाकर कितने बार भी कलर को चेंज करने की कोशिश करूं, पर मुझे ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उसको तुम ओवरराइट ना करो, मत करो। और रेड जो कलर है वही आएगा। अगर मान लो मैंने इसको इंपॉर्टेंट कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करके अगर मैंने ब्लू में डाल दिया, तो देखना यहाँ पर कंट्रोल एक्स और यहाँ पर शायद से मैंने उसको खो दिया, तो वो जिस तरह से इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कंट्रोल एक्स से सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पर आउटपुट क्या हो। तो ये देखो अब ये ब्लू है, क्यों? क्योंकि ये इसको इसके साइड में मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि इसको ओवरराइट कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। और ऊपर क्या है यार, ऊपर का तो सवाल आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आई होप समझ आ गया होगा। और ये जो दो टॉपिक्स थे ना वो बहुत इजी थे, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ रख दिया। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को तीसरा बताने जाने वाला हूँ, और वो थोड़ा बड़ा होगा आई नो। तो यहाँ पर अब मैं उसके बारे में बताता हूँ, तो वो क्या है, वो है स्पेसिफिसिटी रूल्स। तो अब ये क्या है भाई, ये दो तो बहुत ही इजी थे, लाइन बाय लाइन समझ आ गया, इंपॉर्टेंट तो मक्खन जैसा गया दिमाग के अंदर से। तो ये स्पेसिफिसिटी रूल क्या होता है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर सी एस एस स्पेसिफिसिटी, ये प्रायोरिटी, ये सिलेक्टर, अब ये खतरनाक सी इमेज टेबल, ये सब क्या है भाई, बताता हूँ क्या है ये सब। तो ये जो 0.000 ये सब क्या लिखा हुआ है, बताता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब मान लो कि मैंने इस सबको कंट्रोल स्लैश कर दिया, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ये यूनिवर्सल ऑपरेटर लगाऊंगा सी एस एस रीसेट, और ये जो होता है इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है। क्या होती है सबसे लीस्ट प्रायोरिटी? यहाँ पर मैंने इसका स्कोर भी लिखा हुआ है 0.00, मतलब 0.0.0। ये जो जीरोज है उसका मतलब क्या है कि इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर मैं इसको कलर लिख दूँ, क्या लिखूँ, कलर, तो कलर लिखता हूँ मैं। और अगर मैं ब्लू वायलेट कर दूं, कंट्रोल एक्स से सेव करूं और आप लोगों को दिखाऊं, तो ये देखो इसको कलर कौन सा आया, ब्लू वायलेट आया। अब मान लो कि अब मैं यहाँ पर जो डिव है उसके बाहर अगर मैं एक पैराग्राफ बना लूं और यहाँ पे लिखो लॉरेम 23, और इसके बाद एक स्पैन टैग भी बना लेता हूँ, स्पैन, और यहाँ पे लिखता हूँ 20 लॉरेम 23, और ये स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉरेम 23, एंटर मारता हूँ। अब देखना अब क्या होगा, अब इन सब लोगों को वॉयलेट करा रहा है। तो इसका मतलब होता क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि सब लोगों को ये जो मैंने लिखा है कलर के अंदर वो दे दो। क्या कर दो, ये जो कलर के अंदर मैं लिखा है वो दे दो, ठीक है? तो अगर अब मैं यहाँ पर स्पैन लिखूं, स्पैन, और अगर यहाँ पर मैं लिख दूं कलर इसका चेंज कर दो, क्या कर दो, ब्राउन कर दो, तो अब ये जो है ओवरराइट हो चुका है। और इसको जब ये इसकी जो प्रायोरिटी है वो लिस्ट है, मैं आप लोगों को अब इस टेबल के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये क्या है, ये प्रायोरिटी क्या कहता है कि सबसे पहले अगर किसी ने भी स्टार लिखा होगा, किसी ने भी स्टार लिखा होगा और उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डाली होगी तो वो सबको आ जाएंगी। और अगर उसको किसी ने एलिमेंट सिलेक्टर या क्लास या आईडी या इनलाइन स्टाइल या इंपॉर्टेंट की मदद से अगर उसने उसको ओवरराइट किया तो वो ओवरराइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो है ये वर्सेस करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा प्रायोरिटी है इसके बारे में बताता हूँ, और भी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रायोरिटी के बारे में। तो ये जो है ये एलिमेंट सिलेक्टर सेकंड नंबर पे होता है, थर्ड हमारा क्लास होता है, फोर्थ हमारा आईडी होता है, फिफ्थ हमारा इनलाइन स्टाइल होता है, और उसके बाद सिक्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। अगर ये मैंने किसी के भी साइड में लिख दिया, चाहे वो उसके नीचे हो चाहे ऊपर हो, चाहे उसको मान लो इनलाइन सीएसएस दी हो, तभी भी उसको कोई भी ओवरराइट नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्पैन लिख दिया है। अब मैं ये जो पहले वाले थे ये मैंने आप लोगों को कोड लाइन बाय लाइन के बारे में बताया था, और वो जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में वो हटा दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ये जो स्टार है, स्टार के अंदर मैंने जो प्रॉपर्टी दी थी, क्या दी थी, कलर ब्लू वायलेट दिया था। और जब मैंने इसको ओवरराइड कर दिया यानी एलिमेंट सिलेक्टर के द्वारा, एलिमेंट सिलेक्टर यानी
उसके वो जो टैग है उसके नाम के द्वारा मैंने उसको टारगेट किया, और जैसे ही मैंने उसको उसके नाम के द्वारा टारगेट किया तो ये सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होती है। और सीएसएस ने क्या मान लिया, सीएसएस ने मान लिया कि भाई अब तुम लोग ये जो स्टार के अंदर लिखा है वो अब मैं नहीं मानूंगा। मुझे मुझे प्रायोरिटी मिली है कि एलिमेंट सिलेक्टर दिख दिख गया गलती से भी, मतलब दिखेगा ही, तो अगर मुझे एलिमेंट सिलेक्टर दिख गया तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और ये लीस्ट प्रायोरिटी होती है, इसकी लीस्ट प्रायोरिटी है सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड लास्ट प्रायोरिटी इसको होती है। यानी अगर किसी को भी मैंने स्पैन लिखा होगा, कलर ब्राउन लिखा होगा, तो क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी इसके अंदर मैंने लिखी थी वो ओवरराइट होकर कलर ब्राउन हो जाएगी, समझ रहे हो। इसके बाद आता है हमारा क्लास। अब मान लो कि मैंने ये जो पैराग्राफ है, अब इसको दे देता हूँ मैं क्लास और लिखता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू माई पैरा करके, ठीक है। और इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और इससे पहले मैं एक काम करूंगा, पी लिखूंगा, एंटर मारूंगा और यहाँ पर लिखूंगा कलर रेड, और इसके बाद लिखूंगा डॉट कंट्रोल वी, और इसके बाद लिखूंगा कलर येलो, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें से क्या होगा। इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर लेता हूँ। तो अब आप लोग बताओ क्या होगा। तो ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इस टेबल को देख के बताना, कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। ये जो क्लास लिखा है मैंने, ये जो डॉट माई पैरा लिखा है, वो एलिमेंट सिलेक्टर से ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर ज्यादा पावर है एलिमेंट सिलेक्टर से। तो जब मैंने ये जो डॉट माय पैरा कहा तो ये जो पैराग्राफ है ये ओवरराइट हो चुका है। अब इसके अगर कोई भी पैराग्राफ होगा और उसको उसकी जगह अगर मैंने उस किसी को कोई भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को अगर मैंने क्लास दे दी और उसको कलर मैंने येलो दे दिया, तो जो कलर येलो है वो आएगा, ये देखो। और वही आया, और क्या हुआ, ये जो सेकंड मेरा जो पैराग्राफ था उसको कलर येलो आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये क्लास है, और क्लास 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 की प्रायोरिटी क्या होती है, थर्ड 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 पे होता है वो, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये जो क्लास होता है वो एलिमेंट सिलेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब मान लो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था वो लाइन बाय लाइन वाला, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, लाइन बाय लाइन वाला बताया था। तो अगर मान लो कि ये जो है मेरा माय पैरा, इसको मैंने अगर मान लो ऊपर ले लिया, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, और ये देखो अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब आप बताओ क्या होगा। ये नीचे लिखा हुआ है और ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे यार कि ये तो है ओवरराइड कर लेगा, तो वैसा नहीं है, इसलिए ये स्पेसिफिसिटी रूल बनाया है। अब दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होगा। ये देखो कलर येलो ही है, कंट्रोल आर से रिलोड करूंगा तब भी कलर येलो ही होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई, ये तो मैंने नीचे लिखा है और ये ओवरराइड कर देना चाहिए इसको। ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर को कम पावर होती है क्लास से ज्यादा, क्लास क्लास की एलिमेंट सिलेक्टर से ज्यादा होती है। इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग क्लास सिलेक्टर बोलते हैं। तो ये जो क्लास सिलेक्टर होता है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो बीच में हो, कहीं पर भी हो। जो भी, अगर मैंने क्लास वर्सेस अगर आप लोगों को एलिमेंट सिलेक्टर बोला तो कौन जीतेगा बताओ, जीतेगा हमारा क्लास। तो क्लास जब मैंने दे दिया तो उसको आ जाएगा यार। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो माय पैरा है वो जीत जाएगा, और इसको जो कलर है ऑब्वियसली येलो आ जाएगा। तो अब ये थोड़ा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट आप लोगों को जो है समझ आ जाएगा। सबसे पहले बताऊंगा यार, एक और बार बता देता हूँ कि जो नीचे लिखा हुआ होता है वो माना जाता है, पर यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए तो स्पेसिफिसिटी रूल्स बनाया है ताकि अगर मैंने कल को मान लो नीचे कुछ और लिख दिया पैराग्राफ का कलर, तो ऊपर वाला ओवरराइड ना हो पाए, इसलिए वो करते हैं। और ताकि मतलब आप लोगों को एकदम सिस्टमैटिक सब कुछ रहे और कोई झोलमाल ना हो, इसलिए ये जो है वो लिखा हुआ है। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर को सेकंड प्रायोरिटी होती है, यानी जो स्टार के बाद आएगा वो एलिमेंट सिलेक्टर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्लास वाला सिलेक्टर आएगा डॉट लिख के। अब आईडी देखते हैं, अब ये आईडी जो है वो देखते हैं, है ना। तो क्लास की जगह यहाँ, क्लास के बाद मैं यहाँ पर आईडी दे दूंगा और इधर लिखूंगा आईडी पैरा लिख देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा हैशटैग मेरा जो आईडी पैरा है उसको क्या कर दो, उसका कलर क्या कर दो, उसका कलर येलो येलो ग्रीन कर दो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, इस टेबल को देख के बताना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले स्टार, उसके बाद, और ये क्या हो गया, और यहाँ पर हाँ ये देखो सबसे पहले स्टार, उसके बाद हमारा क्या है एलिमेंट सिलेक्टर है, उसके बाद क्या है क्लास है, उसके बाद आईडी है, उसके बाद इनलाइन स्टाइल, उसके बाद इंपॉर्टेंट। तो ये आईडी है, क्लास से ज्यादा आईडी है,
इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर अपना ब्राउजर के अंदर, ये देखो इसका कलर येलो ग्रीन हो गया है। अब ये क्यों हो गया? अब ये इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि आईडी को ज्यादा पावर होती है क्लास से ज्यादा, समझ रहे हो? आईडी को ज्यादा पावर होती है, और जो पैराग्राफ है उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो क्लास से ही हार जाता है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, सेम विद दिस, ठीक है, सेम विद दिस, क्या होगा? यहाँ पर येलो ग्रीन ही रहेगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। जब, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब जब कोई सेम चीज होगी, यानी मैंने माय पैरा और मान लो एक और कुछ तो लिख दिया, तो तब वो ऊपर नीचे वाली प्रॉपर्टी जो लाइन बाय लाइन है वो होगा। मान लो ये जो पैराग्राफ है, अभी इसके ये जो आईडी पैरा है, इसके इसके नीचे ही मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैं, इसके नीचे ही मैंने लिख दिया कलर रेड कर दो। तो ये है लाइन बाय लाइन, इससे क्या होगा? इसका कलर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नीचे डिफाइन कर दिया है कि इसका कलर रेड हो जाए। इसको और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको रिलेट मत कीजिए। लाइन बाय लाइन का मतलब होता है उसी के अंदर अगर कोई ऐरा गैरा है, मतलब अगर मैंने उसी के अंदर रेड दे दिया तो ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो होगा। समझ रहे हो? आई होप कि समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिसिटी रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो यार। उसके बाद आता है हमारा इनलाइन स्टाइल। अब ये क्या है? ये इनलाइन स्टाइल आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल्स टू, अब मान लो मैंने स्टाइल लिख दिया, इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने कलर, क्या कर दो इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए टमाटर रख देता हूँ, टोमेटो। अब ये क्या होगा? अब किसको फॉलो होगा ये? मैंने आईडी को लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आईडी पैरा को कलर रेड दे दो, ठीक है, कलर रेड, और इसको थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, येलो ग्रीन रहने देते हैं। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो देखो अब क्या होगा, 3 2 1, और ये देखो, और इसको टोमेटो कलर मिला, ये थोड़ा इसके जैसा मैच कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर देख के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो टोमेटो की जगह मैं इसको थोड़ा ब्लैकिश टाइप का कलर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अब आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि इनलाइन स्टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनलाइन स्टाइल की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी हो। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट इसलिए तो बनाया गया है उसको कोई भी ओवरराइड ना कर पाए, कुछ भी हो जाए उसको कोई भी ओवरराइड ना कर पाए। और ये यार बहुत हानिकारक भी है, और मतलब इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है कि वो आप लोगों को डिसएडवांटेज भी देता है और एडवांटेज भी देता है। एडवांटेज इसलिए देता है ताकि आप लोग बाद में जाकर अगर कुछ चेंजेस करोगे तब भी वो नहीं होगा, और डिसएडवांटेज ये होता है कि मान लो अब आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, यार मैंने मैंने तो इनलाइन स्टाइल के अंदर भी दे दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, तब भी इसको कलर नहीं आ रहा है, और ये होता है इसका डिसएडवांटेज। यानी कुछ भी हो जाए उसका कलर चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिखाऊं मैं, इम्पोर्टेंट कंट्रोल एस से सेव, और ये देखो अब इसका कलर ये हो गया है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, कम इंपॉर्टेंट को अगर मैं कंट्रोल एक्स करूँ और पैराग्राफ के साइड में डाल दूँ तो क्या होगा? इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी सबसे कम प्रायोरिटी है। पर जब ये इंपॉर्टेंट किसी के भी साइड में आ जाता है, इसकी जो पावर होती है बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? सबसे हाईएस्ट इसकी पावर हो जाती है। ये देखो उसको कलर रेड आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको हमने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सब तो हो गया, आप लोग को समझ भी आ गया, और ये मैंने बहुत फास्ट लिया, आई नो दैट, क्योंकि यार ये बहुत ही ईजी है, मतलब और इम्पोर्टेंट भी है। मतलब आप लोगों को थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये ना ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को देख देख के आराम से प्रैक्टिस, ये देख देख के आप लोग सीख जाओगे आराम से। इसमें कुछ ऐसी मतलब इसमें कुछ बहुत हार्ड वाला काम नहीं है, बट बस आप लोगों को बार बार इस टेबल को देखना है हर दिन। सुबह उठोगे तो देख लेना इस टेबल को एक बार, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना यार। और यहाँ पर बस इतना बताना चाहूंगा कि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो स्टार होती है, और उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर, उसके बाद क्लास, उसके बाद आईडी, उसके बाद इनलाइन स्टाइल, उसके बाद इंपॉर्टेंट। तो आई होप समझ आ गया होगा। और अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को खत्म नहीं करूंगा, इस वीडियो को खत्म नहीं करूंगा। अब भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। अब बताता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। इनलाइन स्टाइल को अभी के लिए हटा देता हूँ ताकि आगे जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस इनलाइन स्टाइल को हटा दिया मैं, कंट्रोल से सेव किया, और अब सुनो, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल्स टू, और इसको दे देता हूँ डिव पैरा, डिव, हाँ डिव लिख देता हूँ बस। डॉट डिव से हम इसको, या फिर इसको कंटेनर लिख देता हूँ,
कंटेनर, ये कहाँ गया कंटेनर, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। इसको मैंने क्लास कंटेनर दे दिया। तो अब मैं यहाँ पर इन सबको कमेंट कर दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी के लिए। अब मैं आप लोगों को एक नई चीज सिखाना चाहता हूँ, तो वो CSS स्पेसिफिसिटी ही है। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंटेनर डॉट कंटेनर लिखूंगा मैं, और इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, कॉपी और पेस्ट। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा इसका कलर क्या हो जाए, कलर क्या हो जाए यार, ये क्या लिख दिया मैंने, कलर। और कलर लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो लिखा है टर्कोजी जो भी है, थोड़ा ब्लीच टाइप का शेड है। तो अब दिखाता हूँ क्या होगा। और यहाँ क्या हो गया, तो हाँ सुनो, अब होगा क्या। और इसको भी मैं निकाल देता हूँ, बाकी के जो स्पैन्स है उन सबको हटा देता हूँ मैं। और इसके बाद इसके बाद ये सब भी हटा देता हूँ, और इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये वॉयलेट भी हटा देता हूँ, इन सब की किसी की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी आप लोगों को सिखाता हूँ। तो ये जो मैंने कंटेनर लिखा हुआ है, ये देखो इसको कलर ये मिल गया है। तो अगर अगर क्या करूँ मैं, अगर मैंने इसको यहाँ पर आईडी दे दी, क्या कर दिया, आईडी दे दी। और इसको अगर मैंने लिख दिया क्या कर दो, इसकी आईडी क्या कर दो, इसकी आईडी डेव और आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। बाद मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से। तो यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा कलर क्या कर दो, इसका कलर वॉयलेट कर दो। अब बताओ क्या होगा, ये देखो इसको कलर वॉयलेट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने इसकी क्लास को कंट्रोल एक्स कर दिया और पैराग्राफ को भेज दिया, पैराग्राफ को क्लास मैंने कंटेनर कर दी, अब बताओ क्या होगा। अब क्या होगा, ये देखो, ये भाई क्या हो गया। मैंने तो आईडी को यहाँ पर इस टेबल में क्या लिखा था, इस टेबल में लिखा था आईडी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। मैंने आईडी भी दे दी, कलर वॉयलेट भी दे दिया, तब भी इसको कुछ हुआ ही नहीं। और इसको साथ साथ मैंने इसको नीचे भी लिखा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा, तो क्या हुआ कि ये जो मेरा डिव है, मैं कह रहा हूँ कि डिव 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 को कलर वॉयलेट दे दो, ना कि इस पैराग्राफ को। मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने डॉट कंटेनर को ये जो टर्कोइज जो भी है इसको कलर जब मैंने दिया, तब क्या हुआ कि मैंने स्पेसिफिकली कहा कि ये जो पैराग्राफ है इसकी जो क्लास है कंटेनर है, उसको कलर ये जो ब्लू वाला है वो दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी ये रूल्स फॉलो नहीं होते। तो ये तो यार बहुत ही गलत है। नहीं यार, ये फॉलो होते हैं, बट अगर हम लोग थोड़ी अलग सी नज़र से देखें तो ये आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फॉलो नहीं होते, बट वैसा नहीं है। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा है कि भाई पैराग्राफ को डॉट कंटेनर है, उसकी क्लास कंटेनर कर दो, और उसको कलर टर्क्यूज वाला दे दो। तो ये जब मैंने किया तब क्या हुआ कि ये जो मेरा आईडी है, बल्कि ये मेरा आईडी है, तब भी ये फॉलो नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि मैं डिव, पूरे एंटायर डिव को कह रहा हूँ इसका कलर वायलेट कर दो, ना कि मैं पैराग्राफ को कह रहा हूँ। और मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जो मेरा डॉट कंटेनर है उसको कलर ये दे दो। समझ रहे हो, आई होप समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ इसके बारे में, और ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगा होगा, आई नो। तो यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। सो गाइस, इसके अंदर मैं यहाँ पर अभी पैराग्राफ बनाऊंगा, और यहाँ पर लिखूंगा लॉरेम 34 लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ। और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको आईडी दे दूंगा। और ये आप लोगों के लिए मैं मतलब ये आप लोगों के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा इसको पैरा दे दो आईडी, पैरा लिख देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हैश कंट्रोल वी, और इसको इस बार बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बार बार कलर दे रहा हूँ तो इसको बैकग्राउंड कलर और येलो ग्रीन दे देते हैं। कंट्रोल एच से सेव करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। सो यहाँ पर अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ, और क्या दे दूँ, इसको क्लास दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी इसको डेव कंटेनर दे देता हूँ, कंटेनर, कंट्रोल एच से सेव। और ये मैंने इसकी स्पेलिंग कर दी, तो डेव कंटेनर सही है। और इसको अभी के लिए कमेंट कर लेता हूँ। ये जो मेरा पहला पहला वाला डेव था, इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ। आप लोगों को एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं इस पैरा को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैंने पैरा को दिया हुआ है, तो यहाँ पर डेव को दे देता हूँ, डेव कंटेनर। और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। और कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पर टारगेट करने वाला हूँ। डॉट जो मेरा कंट्रोल भी है यानी डेव कंटेनर है, उसको क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कलर क्या दे दो, बैकग्राउंड कलर
वायलेट दे दूँ। कंट्रोल एस से सेव और इसके पहले वाले जो स्टाइल्स थे वो उसको हटा देता हूँ। तो कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि जो मेरा पैराग्राफ है उसको क्या कर दूँ, उसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जो मेरा div के अंदर जो कंटेनर है उसको अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कलर, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको कलर लिख दूँ और इसको यहाँ पर कलर लिख दूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख दूँ तो क्या होगा, मुझे आप बस ये बताओ। ऐसे लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पर ये देखो। अब ये क्या है, ये येलो ग्रीन क्यों है, मैंने तो इसको इम्पोर्टेंट भी कह दिया तब भी ये येलो ग्रीन ही है, मतलब ये कैसा झमेला है। तो बताता हूँ क्या हुआ। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिकली कहोगे, यानी जो मेरा स्पेसिफिक एलिमेंट है, समझ रहे हो ना, स्पेसिफिक चीज उसको जब आप लोग टारगेट करोगे तो कब कुछ भी हो जाए वही होने वाला है। और जब आप लोग कभी भी इम्पोर्टेंट वो सब यूज करोगे तो ये क्या कह रहा है, जो मेरा डिव कंटेनर है उसको वॉयलेट कलर दे दो, ना कि जो मेरा पैरा है उसको। और इसमें मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है कि जो मेरा पैरा है उसको येलो ग्रीन कर दो, समझ रहे हो ना। मैंने उसके अंदर के जो पैराग्राफ है उसके अंदर के टेक्स्ट को कलर दिया और इसके अंदर मैंने ये जो डिव है उसके अंदर के जो टेक्स्ट होंगे उसको कुछ वैसा वॉयलेट दिया और इसको इम्पोर्टेंट लगाने के बाद बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर बस सीएसएस स्पेसिफिसिटी के बारे में एक और बार बताना चाहूंगा और एक और बार रिवाइज करवा लेता हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई है। लाइन बाय लाइन के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो ये क्या होता है, अगर मैंने मान लो यहाँ पर येलो ग्रीन लिखा है, ऑल टाइम दबाता हूँ और येलो लिख देता हूँ तो क्या होगा, इनमें इन दोनों में से बताओ क्या होगा। लाइन बाय लाइन की वजह से क्या होगा, इसको येलो मिल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो मैंने नीचे लिखा है और वही माना जाएगा। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने, इसके बाद आप लोगों को बताया था नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट को कोई भी ओवरराइट नहीं कर सकता, उसको सबसे ज्यादा पावर होती है। बट अगर अगर उसको स्पेसिफिकली ना नहीं कहा जाए, कि उसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक एलिमेंट को ना कहा जाए, तब तक इम्पोर्टेंट आप लोगों को अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट ज्यादातर आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। जब आप लोगों को ये जो स्पेसिफिसिटी वाले रूल्स है वो जब आप लोगों को समझ आ गए ना, इम्पोर्टेंट को आप भूल जाओगे। इम्पोर्टेंट क्या होता है वो भी याद मत रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट मतलब एक ऐसा जो फेलो प्रोग्रामर होता है जिसको कुछ इतनी अच्छी तरह से आता नहीं है और वो सोच रहा है यार मेरा ये कलर क्यों नहीं आया, तो वो इम्पोर्टेंट डालता है। तो वैसे हमें नहीं बनना है, हमें सब कुछ सोचना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ। और मैंने आप लोगों को सीएसएस स्पेसिफिसिटी के बारे में बता दिया और ये मैं डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यार मैं जब ये सब सीख रहा था तब यार मेरे को किसी ने बताया नहीं था और ये यार मैं बहुत परेशान होता था इन सब चीज़ों से। मैं ऊपर लिख देता था पैरा, उसके बाद नीचे लिख देता था क्लास को टारगेट लगाकर और एक बार बस मेरे को एक बार इतना पता चला था कि जो नीचे होता है वो लिख माना जाता है और जो ऊपर होता है उसको नहीं मानते। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक पैरा बना दिया था, कुछ ऐसा ही बनाया था मैंने इस तरह का। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके बाद मेरे को पता चला कि सीएसएस स्पेसिफिसिटी नाम की कोई चीज़ होती है और इसलिए मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये वीडियो ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट में। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए एक बार अगर अच्छे से समझ ना आए तो फिर से देख लेना यार, कोई बुराई नहीं है इसमें। और यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और समझ आ गया होगा आई होप। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।